अखाड़ों के लिए केवल महाकुंभ अमृत स्नान का मौका नहीं होता, बल्कि ये उनके विस्तार का भी एक वक्त होता है। खास तौर से महाकुंभ में नए सागा सन्यासियों की दीक्षा होती है। महाकुंभ इस बार नया इतिहास रचने जा रहा है। बड़ी तादाद में अखाड़ों में नए प्रवेशी साधुओं को दीक्षा देने की तैयारी हो रही है। जहां 5000 नए नागा साधु बनेंगे, तो वहीं 1000 नई सन्यासिनी भी आस्था की तपस्या के लिए निकल पड़ी हैं। महाकुंभ के अखाड़ों में 1000 से ज्यादा महिलाओं की सन्यास दीक्षा होनी है। अकेले श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की बात की जाए, 200 से ज्यादा महिलाओं की सन्यास दीक्षा होगी। 27 जनवरी को सन्यास दीक्षा का अनुष्ठान संभावित है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। नागा साधुओं की तपस्या करना आसान नहीं है। इस बार नौजवान बुजुर्ग सभी नागा साधु बनने जा रहे हैं और अपना पिंडदान करेंगे, जिसके लिए अलग अलग अखाड़े में प्रक्रिया चल रही है। महाकुंभ के दौरान नए नए इतिहास बन रहे हैं। बड़ी तादाद में अखाड़ों में नए प्रवेशी साधुओं को दीक्षा देने की तैयारी चल रही है। इस बार महाकुंभ के अखाड़ों में 1000 से ज्यादा महिलाओं को भी संन्यास दीक्षा दी जाएगी। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े में 200 से ज्यादा महिलाओं की संन्यास दीक्षा होनी है। 27 जनवरी को ये कार्यक्रम होगा। फिलहाल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। खास बात यह है कि दीक्षा संस्कार लेने वाली महिलाओं में ज्यादातर हायर एजुकेशन वाली महिलाएं हैं। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी प्रयागराज कुंभ क्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हैं। रुख उमेश का कर लेते हैं। उमेश, दीक्षा होती है एक गुरु की दीक्षा, जो आप हम कोई भी ले सकता है, और एक होती है सन्यास दीक्षा, जिसके बाद सांसारिक मोह माया से उस सन्यासी को खुद को दूर कर लेना होता है, अपना पिंडदान खुद करना होता है, और ये संदेश देने की ये कोशिश होती है कि अब उसका इस संसार में कोई नहीं है, मायावी संसार से उसे कोई लेना देना नहीं है। इस बार भव्य अनुष्ठान की तैयारी तमाम अखाड़ों में चल रही है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में सन्यासिनी बनने वाली हैं। इस बारे में बताएं। ये देखिए, महाकुंभ नगर की महिमा निराली है, महाकुंभ नगर की आभा निराली है और महाकुंभ नगर की परंपराएं निराली हैं। आज तकरीबन 5000 से ज्यादा नए नागा साधु बनने के लिए परंपराएं चल रही हैं, रीति रिवाज चल रहे हैं, पिंडदान की प्रक्रिया भी चल रही है और बेहद ही कठिन तप के बाद कोई नागा साधु बनता है। और इन नागा साधुओं को प्रणाम करने के लिए देश के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं और खुद को धन्य समझ रहे हैं कि वो नागाओं के दर्शन कर पा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त अखाड़ों की गली में ही मौजूद है। सबसे पहले यहाँ का विहंगम दृश्य आप देखिए, ऊपर से तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है, नागा साधुओं के दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, जन समुद्र उमड़ पड़ा है। एक झलक पाने के लिए नागा माथे पर भभूत का तिलक कर दें, इसके लिए ख्वाहिश रखते हैं ये सभी लोग। खासतौर से नौजवानों का जोश बेहद हाई है और हर हर महादेव का जय घोष। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप महाकुंभ नगर में हैं, कितनी खुशी का अवसर है। नागा साधुओं के आप दर्शन करके आए हैं। मैं माथे पर आपके त्रिशूल देख पा रहा हूँ, त्रिपुंड देख पा रहा हूँ। कितनी खुशी का अवसर है। और तब कि जिस तरह से नागा साधु करते हैं वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, उनके दर्शन करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी, ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग इनके ऐसे ऐसे महान संतों के दर्शन करने का मौका मिला है। आज हम लोग पहली बार ऐसे कुंभ का दर्शन करने के लिए आए हैं और हम लोग सीतापुर से ही आए हैं, तो काफी अच्छा रहा है अनुभव। काफी संतों से मिलने का मौका मिला है। समझ लीजिए काफी लोगों का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ है। धन्य हो गया, ये कह सकते हैं कि जीवन धन्य हो गया। आगे आइए, आप लोग युवा हैं इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में आप लोग अध्यात्म के रंग में रंगे हुए हैं। मैं त्रिशूल देख करके खुशी महसूस मुझे भी हो रही है, त्रिपुंड धारण किए हुए हैं। तो एक तरफ आधुनिकता एक तरफ है, लेकिन अध्यात्म
अपनी जगह पर है। जी जी जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम उस जनरेशन से हैं जिसमें हमको 144 वर्ष बाद में जो महाकुंभ का पर्व हुआ है, इसमें हमको सौभाग्य मिला है कि हम गंगा माँ के स्नान करके और इस आध्यात्मिक जीवन का बहुत ही आनंद ले पा रहे हैं और बहुत ही आनंदमयी, मुझे हृदय एकदम आनंद से भरपूर हो गया है। और मैं अपने मित्रों के साथ सीतापुर से आया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सबके महंत लोगों के दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान भोलेनाथ और माँ गंगे सब पर कृपा बनाए रखे। हर हर गंगे। बिल्कुल, तो यही कामना हर और श्रद्धालु की सभी होती है, न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए, संसार के लिए अच्छे दिनों की कामना करते हैं, माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं। और इस वक्त ऋतु ज्ञानवाणी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। ऋतु, आप कहाँ पर मौजूद हैं और ये बताइए वहां पर जो लोगों की भीड़ आ रही है उनका क्या कहना, उनके अनुभव कैसे हैं? जी, मैं इनका अनुभव की अगर हम सबसे पहले बात करें तो सभी के अनुभव बहुत अच्छे हैं। जहाँ हम जा रहे हैं और लोगों से, श्रद्धालुओं से जब बात कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। हम बहुत सोच विचार कर रहे थे घर पर कि हम जाएं कि ना जाएं, पर जब यहाँ आए तो हमें एहसास हुआ कि कितनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, चाहे वो रहने की हो, ठहरने की हो, खाने की, पीने की, किसी चीज की हमको चिंता करने की जरूरत नहीं हो रही है। सब कुछ यहाँ पर इंतजामात है, चाहे सुरक्षा के हो, व्यवस्था के हो। और यहाँ पर अगर हम बात करें किसी की तबीयत भी खराब हो रही है तो उसके लिए भी अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। एयर एम्बुलेंस का काम किया गया है कि अगर इमरजेंसी में किसी श्रद्धालु की तबीयत खराब होती है, उसे पहुंचाना है, उसे ट्रीटमेंट देना है, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। सुरक्षा की बात करें हम तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात हैं। हर जगह जवान तैनात हैं और हर गाइडेंस के लिए तैनात है, सपोर्ट के लिए यहाँ पर तैनात है। और अगर हम बात करें बाकी जगहों की, आज की अगर हम बात करें, शनिवार की बात करें, आने वाला कल भी जो है, कल भी बहुत ज्यादा भीड़ रहने वाली है, आज भी बहुत ज्यादा भीड़ है। अब कंपैरेटिवली हम देखें, वीकेंड है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बहुत दूर दूर से पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं। और बिल्कुल, और सुबह ठंड के बाद इस वक्त मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता है, ठंड में थोड़ी कमी हो जाती है, तो दोपहर के वक्त में श्रद्धालु और ज्यादा नजर आते हैं। एरिया बहुत ज्यादा होने की वजह से भीड़ एक जगह इकट्ठी उतनी नहीं दिखती है, लेकिन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा मेला क्षेत्र में 24 घंटे मौजूद रहती है। उमेश का रुख एक बार फिर से करेंगे। उमेश, अखाड़ों की अपनी तैयारी है, स्नान ध्यान सब चल रहा है, लोग जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके बारे में और जानकारी दे, और जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे बात कीजिए। जी हाँ, निश्चित तौर पर अखाड़ों की महिमा निराली है, अखाड़ों की परंपराएं निराली हैं, अखाड़ों का अनुशासन निराला है और देश के कोने कोने से समूचे विश्व के लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, अध्यात्म की राजधानी पहुंच रहे हैं। पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बन चुका है प्रयागराज और प्रयागराज की रेती को माथे पर लगाने के लिए लोग उमड़ घुमड़ कर चले आ रहे हैं और बेहद खुश हैं कि वो प्रयाग की धरती पर मौजूद हैं। हम आपको अखाड़े में जहां पर नागा साधु दर्शन दे रहे हैं एक नजारा वहां का भी दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर नागा साधु जो तप कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, नागा साधुओं के दर्शन करने के लिए कैसे लोगों की भीड़ ये उमड़ रही है। युवाओं में खासा जोश में देख पा रहा हूँ और देखिए कैसे लोग फोटो क्लिक्स कर रहे हैं, महाराज जी किस तरह से दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और तमाम लोग दूर दूर से आए हुए हैं। आप क्या कहेंगी, यहाँ पर नागा साधुओं के दर्शन कर रही हैं, ये बहुत सुखद क्षण है, सामने देख कर जरा बताइएगा नागा साधुओं के जो दर्शन हो रहे हैं। हाँ, दर्शन हो रहा है, देख के अच्छा लग रहा है। हाँ। हम पहली बार आए कुंभ, हाँ। तो ये देखने के लिए इधर जूना अखाड़ा में आए हैं। जूना अखाड़ा में आए, हमारे साथ महाराज जी भी मौजूद हैं। एक सवाल हम महाराज जी से भी पूछेंगे और ये लाइव टेलीकास्ट है। महाराज जी, आपसे एक सवाल करेंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह से समाज को एकता के सूत्र में बंधे रहना चाहिए। महाराज जी, 16 श्रृंगार आपने कर रखा है, 16 श्रृंगार की जो प्रक्रिया होती है वो बेहद श्रृंगारपूर्ण होती है, क्या कहना चाहेंगे, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के समय में जो विवाह के समय भी जो विवाह होता है आपस में, तो उस समय भी शराब पी के लोग विवाह करते हैं तो वो 16 श्रृंगार में नहीं आता है। वो राक्षस प्रति के विवाह कर रहे हैं आजकल। और जो जहाँ मदिरा पान मांस का सेवन नहीं करता है वहाँ देवताओं का विवाह होता है। हर हर महादेव। देव संसार जगत को ये भगत श्रद्धालुओं को यही समझाते हैं, यही कहते हैं कि सब ये धर्म के प्रति आस्था रखे और अपना धर्म को पकड़ के अपना कार्य को करते रहो। जो धर्म की
अपना अपना स्वयं की रक्षा करते हुए परमार्थ का भी रक्षा करना है। ये जीव मात्र सब में भगवान है, तो हमको चींटी मारने का भी अधिकार नहीं है। हर हर महादेव। महादेव, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, आप बहुत मंत्रोच्चारण जिस तरह से आप करें, मंत्रों से कितनी शक्ति होती है? जैसे नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। क्योंकि ये अपना शरीर ही वेद के समान है। इसी में ही हमारे अंदर समुद्र है, सागर है, नदियां, नाला, वृक्ष, वनस्पति हर प्रकार के शरीर के अंदर ही पाया जाता है। पर इसको समझता नहीं प्राणी। इसको जान लेना तभी बाहर की वस्तु को जानेगा। आप और हम में कोई अंतर नहीं, पर कर्म का अंतर है। ए बेटा सुजबार सुज तलवार। महाराज जी, रुद्राक्ष आप धारण किए हुए हैं, हजारों की संख्या में रुद्राक्ष आप पहने हुए हैं। रुद्राक्ष पर तमाम शोध भी चल रहे हैं और हर शोध यही कहता है कि रुद्राक्ष सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। तो यही कारण है कि महाराज जी आप लोग इतनी संख्या में, हजारों की संख्या में मालाएं रुद्राक्ष की पहनते हैं। हाँ, यही कारण है। यही इसका भी महत्व, उसका तो भगवान शंकर से जुड़ा हुआ बड़ा रहस्य है कि भगवान शंकर के जो माता सती के युग में भगवान शंकर के आंखों से आंसू निकले, तो रुद्राक्ष जहाँ जहाँ गिरा और रुद्राक्ष प्रकट हुआ, और आंसू जहाँ जहाँ गिरा, वो रुद्राक्ष ये भगवान शंकर के आभूषण है। आभूषण के रूप में भगवान। बिल्कुल उमेश, आप अपनी रिपोर्ट जारी रखिए, आगे भी आपके पास लौटेंगे। ऋतु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी तरह के साधु संत, नागा साधु आपको अखाड़ों में प्रयागराज कुंभ क्षेत्र के दौरान आपको दिखेंगे और अपनी प्रक्रिया जो दैनिक दिनचर्या होती है उसका पालन करते हुए 17 श्रृंगार करते हैं ये नागा साधु। उसकी महत्ता बता रहे थे। और ये अगली खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र आएंगे। यहाँ पर साधु संतों से उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। संगम में त्रिवेणी की धारा में स्नान भी कर सकते हैं राजनाथ सिंह। दोपहर 12:30 बजे महाकुंभ क्षेत्र पहुंचेंगे, शाम तक यहीं रहेंगे और रात में प्रयागराज में ही एक वैवाहिक समारोह में शामिल होंगे और अगले दिन सुबह जौनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। महाकुंभ में न सिर्फ आस्था का सैलाब उमड़ा है बल्कि सामाजिक सरोकार से जुड़े संदेश भी दिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जौनपुर में काशी प्रांत की आरएसएस नारी शक्ति की ओर से पर्यावरण को बचाने के लिए एक थाली एक थैला अभियान चलाया जा रहा है। और इसके तहत श्रद्धालुओं और संस्थाओं को स्टील की थाली और कपड़े से बने हुए थैले बांटे जा रहे हैं। महिलाओं ने हर घर अभियान चलाकर एक थैला और थाली दान कर जौनपुर कार्यालय में 5000 से ज्यादा थाली और थैला इकट्ठा किया और एक ग्रुप को सौंपा है। संघ की तरफ से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आरएसएस की तरफ से एक थैला एक थाली का अभियान चलाया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम एक थैला एक थाली बड़े बड़े लोगों से एक साथ वहाँ मंगवा सकते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन हमारा है कि प्रत्येक घर इस कार्य में जुड़े, इसलिए हमने प्रत्येक घर से एक थैला एक थाली को एकत्रित किया है। और उनको ये इसलिए जागरूक भी किया है कि आप सभी व्यक्ति ये जागरूक हो कि आप कुंभ में स्नान करने भी जा रहे हैं तो घर से थैला और थाली अवश्य लेकर जाएं। और वहाँ पर भी जो ये थैला और थाली इकट्ठी हो रही है वो तो वहाँ वितरित किया ही जा रहा है। और इसीलिए मुख्य उद्देश्य कि हर व्यक्ति इसमें जुड़े। तो महाकुंभ में लगातार देश और विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं। महाकुंभ में प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन भी किए जा सकते हैं। तिरुमाला पर्वत पर स्थित तिरुपति मंदिर की रेप्लिका बनाई गई है। साथ ही मंदिर की उत्सव मूर्ति भी यहां पर लगाई गई है। श्रृंगार कर हर रोज पालकी में कल्याण मंडप तक ले जाया जाता है, जहां उन्हें झूला झुलाया जाता है। महाकुंभ क्षेत्र से हमारी सहयोगी आशिका सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। स्थान ट्रस्ट की तरफ से ये खास यहाँ पर मंडप लगाया गया है और ठीक तिरुपति के मंदिर के का रेप्लिका यहाँ पर तैयार किया गया है। बालाजी के मंदिर प्रांगण से क्या क्या चीजें आई हैं और क्या खास है यहाँ पर, देखिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर कुंभ की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे आप नहीं भी आ सके तो भी घर बैठे देखिए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तिरुपति बालाजी का ये जो मंदिर है इसका रेप्लिका तैयार किया गया है
और लगातार यहाँ पर दर्शन पूजन पूरी जो है तरीके से जैसे मंदिर में होता है, बालाजी के मंदिर में, उसी तरह से किया जा रहा है। हमारे साथ पीआरओ हैं मंदिर ट्रस्ट के। यहाँ पे तिरुमला तिरुपति देवस्थान ने दूसरा बार यहाँ पे महाकुंभ में आए थे लोक कल्याण के लिए। यहाँ पे ये लोक में प्रयाग क्षेत्र में जो होने वाला है ये कुंभ जो है ना, महाकुंभ मेला जो है ना, एकदम पवित्र है, परम पवित्र है। इसी परम पवित्र के संदर्भ में अनुसार इसी को फायदा लेकर हमारा तिरुमला तिरुपति देवस्थान ने यहाँ पे मंदिर रिप्लिका मॉडल टेम्पल, नमूना आलय बोलता है, वो नमूना आलय को बना के यहाँ पे जो लोग पूरा इधर से नॉर्थ से जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जिस स्टेटों से वहाँ पे आंध्र प्रदेश आकर तिरुमला बालाजी से नहीं देख पा सकते हैं, उसी लोगों के लिए हमारा तिरुमला तिरुपति देवस्थान ने यहाँ पे रिप्लिका मंदिर बनाए थे। बालाजी भगवान है, ये हमारा अर्चक जी है। यहाँ पे ये तिरुमला मूर्ति जो है ना, तिरुमला में कैसा तरह की भगवान रहता है एकदम वैसा ही वहाँ पे अलंकरण जो कुछ भी है ना, एकदम तिरुमला में भगवान को कैसे तरह की अलंकरण चढ़ता है एकदम वैसा ही सभी पूर्ण सेवा चलता है, दर्शन अलंकरण सभी वैसा ही चलता है। इधर एक्टर सैफ अली खान पर हमले के केस में एक बड़ी खबर है कि पुलिस ने इस मामले में सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर का बयान दर्ज किया। सैफ पर हमले के मामले में पुलिस ने करीना का बयान दर्ज किया है। जिस वक्त घर के अंदर सैफ अली खान पर हमलावर ने अटैक किया, उस वक्त करीना घर पर ही थी। मेड ने हमलावर को देखा था, शोर मचाया था, तो सैफ के साथ करीना भी कमरे से बाहर आई थी। तो ये बयान दर्ज कराया गया है। पहले ये खबर आ रही थी कि करीना उस वक्त पार्टी में व्यस्त थी, लेकिन अब करीना कपूर ने अपने बयान में बताया है कि वो घर पर ही मौजूद थी और जब मेड ने हंगामा किया, शोर मचाया, तो वो भी सैफ के साथ ही कमरे से बाहर निकली थी। और अब आपको बताते हैं कि सैफ पर हमले के मामले में अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया है, अपडेट क्या है। पहली जो बड़ी जानकारी है वो ही कि इस केस में पहली बार करीना कपूर का बयान दर्ज किया पुलिस ने। बताया गया कि वारदात के वक्त करीना कपूर घर पर ही थी। पुलिस इस मामले में अब तक 40 से 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें ज्यादातर लोग सैफ अली खान के परिचित हैं। जिन लोगों से पूछताछ हुई है उनमें सैफ के स्टाफ के सदस्य भी हैं। इसके अलावा ये भी पता चला कि सैफ अली खान पर हमला करने वाले हमलावर ने उसी दिन अपने कपड़े भी बदले थे। सुबह के वक्त बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास उसकी एक तस्वीर दिखी है जिसमें वो किसी और कपड़े में था। सैफ पर हमले के केस में पुलिस 1000 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ कर चुकी है। पुलिस ने इस मामले में अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि अपने खबरियों को भी एक्टिव कर दिया है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर नोएडा में चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। चिल्ला बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मॉल और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार चेकिंग चल रही है। दिल्ली और नोएडा पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी की गई। गणतंत्र दिवस और रिहर्सल परेड को लेकर 22 जनवरी से रूट डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। साथ ही दिल्ली में माल लेकर जाने वाली गाड़ियों पर पाबंदी रहेगी। सुरक्षा के लिहाज से मॉल और इसके अलावा भीड़भाड़ इलाकों में डॉग स्क्वाड्स की मदद से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ बातचीत के लिए डीसीपी ट्रैफिक लाखन है, सीधे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से 26 जनवरी है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी आप लोग दिल्ली के साथ करते हैं, क्या कोऑर्डिनेशन मीटिंग में इस बार रूट प्लान तैयार किया गया है आप लोगों की तरफ से? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड और उसकी व्यवस्थाओं सुरक्षा से संबंधित जो दिल्ली ने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले सभी क्षेत्रों ने जो प्लान तैयार किया है, उसमें गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने भी, यातायात पुलिस ने भी अपना डिटेल्ड प्लान तैयार किया गया है। एडवाइजरी ऑलरेडी शेयर की जा चुकी है। एडवाइजरी के अनुसार 23 को फुल ड्रेस रिहर्सल होगा और उसके बाद 26 तारीख को मुख्य परेड है ही। तो 22-23 की रात्रि 12 बजे से और इसी प्रकार 25-26 की रात्रि 12 बजे से डाइवर्जन रहेगा। यह डाइवर्जन इस प्रकार होगा कि फलेदा कट और परी चौक और 0 पॉइंट से सभी वाहनों को ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए भेजा जाएगा। यदि इसके बावजूद भी कोई वाहन पहले से यदि अंदर हैं और दिल्ली सीमा तक आते हैं तो हमारी दिल्ली सीमा पर पड़ने वाले जो भी टोल हैं, जैसे चिल्ला है, DND है, कालिंदी कुंज है, यहाँ से इन सबको यूटर्न करके पुनः उसी मार्ग